होना है। हरिओम स्वामी जी। खुश रहिए बेटा, प्रसन्न रहिए, मस्त रहिए, खुश स्वस्थ रहिए। आप कैसे हैं? मैं हमेशा आनंद में। स्वामी जी, हमें थोड़ा जिज्ञासा था, आपसे हमें थोड़ा विचार विमर्श करना था आध्यात्मिक मार्ग पर। क्योंकि आप जिस परंपरा से आते हैं, हम भी उसी परंपरा से जुड़ चुके हैं लगभग। तो हमारा जो विषय ये था कि जो साधना का उच्चतम स्तर है, अर्थात एक बिंदु धारण होता है, उसके पश्चात जो बिंदु धारण होता है उसके पश्चात मुक्ति होता है या फिर पुनः आवागमन होता है? मुक्ति इतनी आसान नहीं है। मुक्ति पथ पे चल पाते हैं, है ना। मुक्ति के लिए तो जिधर से हम टूट के आए हैं वो अलग अलग आयाम हैं। हाँ। उसमें एक आयाम ये पृथ्वी भी है, सृष्टि भी है, ब्रह्मांड भी है। इसके बाद दूसरा आयाम है, फिर तीसरा आयाम है। सब तोड़ते हुए कई हजार वर्षों का हाँ की यात्रा है मुक्ति की। हाँ, बिंदु धारण। साधारण रूप से अभी ये कह सकते हैं कि जन्म मरण के बंधन से मुक्ति हो जाती है, जो पहली सीढ़ी है। हाँ हाँ, बिना जन्म मरण के बंधन से मुक्ति हुए आगे की गति, आगे की यात्रा मुक्ति की नहीं होती। मुक्ति तो कई प्रकार की है, लेकिन अगर मुक्ति की बात करें जिसके लिए हम सोच के करते हैं मोक्ष, तो इस संसार में जिसे मर्त्य लोक हम कह रहे हैं, यहाँ पर मोक्ष का अर्थ है दुखों से मुक्ति। दुखों से मुक्ति मतलब प्रश्न से मुक्ति। हाँ। प्रश्नों से मुक्ति हो जाए, दुखों से मुक्ति हो जाए, समस्या से मुक्ति हो जाए तो उसे समाधान बोलते हैं। समाधानित व्यक्ति अर्थात जो समाधि प्राप्त है, जो समाधि प्राप्त व्यक्ति है वो इच्छा विचार आशाओं से मुक्त है। और ऐसा व्यक्ति जो इच्छा विचार आशाओं से मुक्त है वो समाधानित है और समाधि प्राप्त है, वो समाधिस्थ है। लेकिन यात्रा यहाँ ये पड़ाव है, यात्रा का लक्ष्य नहीं है। हाँ, ये पड़ाव है, ये पड़ाव है, लक्ष्य नहीं है। हाँ, समाधिस्थ होना एक पड़ाव है। और उस पड़ाव को पार करना ऐसा कई बार करना पड़ेगा। तमाम पड़ाव आएंगे, इस शरीर यात्रा के दौरान भी आएंगे, जब शरीर नहीं रहेगा उसके बाद भी यात्रा जारी रहती है। हाँ? सूक्ष्म स्थूल। हाँ, सूक्ष्म स्थूल में, उसके बाद फिर एकदम सूक्ष्म में, फिर एकदम कारण में, महाकारण में, ऐसे यात्रा। हाँ, दीर्घ समय तक उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उल्टा चलना है, धारा के विपरीत उल्टा। राधा। हाँ, राधा। जैसे कि आज आपने बताया राधा और राधा, धारा का उल्टा है। जो धारा बह रही है ना, वो धारा के विपरीत तैरना है ना। हाँ। ऐसा हमारे देश में बड़े बड़े संत हुए, दिशा दी समाज को। नानक, कबीर, रविदास, बुद्ध, महावीर, महान संत हुए हमारे देश में, जिन्होंने अपने छोटे से कार्यकाल में, समय में पूरे समाज को झिझोड़ के रख दिया। हाँ। हिला के रख दिया पूरा, है। हाँ। जगाने की कोशिश की। हाँ। कहते हैं ना, मानवत्व में 3 ही गुण हैं। पहला कि सोते हुए को जगाना। हाँ। अभी तो सो रहे हैं, पता ही नहीं, शरीर के रूप में ही जी रहे हैं अभी। हाँ। अपने को शरीर मान के जी रहे हैं, यही नहीं पता कि हम शरीर के साथ जीवन भी है। हाँ। तो सोए को जगाना, जो भूला हुआ है बल, जैसे हनुमान जी का बल जगा के बताया जामवंत जी ने, सब लोगों ने, कि भाई तुम तो पराक्रमी हो, तुम तो एक छलांग में लंका जा सकते हो। हाँ। तो भूले को याद कराना, याद दिलाना कि तुम्हारे पास तो मनुष्य शरीर है, और मनुष्य शरीर में तुम्हारे जो जीवन है उसमें क्षमताएं, योग्यताएं और पात्रताएं हैं ही, विकसित करना है केवल। तो भूले हुए को याद दिला देना, जो नहीं समझ पा रहा उसको अपना समझा हुआ समझा देना
यही 3 गुण हैं। तो ऐसे करके आदमी जो समझता है आगे समझाता रहता है और ऐसे ही धीरे धीरे सृष्टि के नियम पालन करता रहता है। हाँ, हाँ तो सब अच्छा ही होगा। इसी क्रम में हो सकता है आप भी यहाँ आए हो। एक बार जरा आंखें बंद करो तो मैं जरा कुछ करना चाहता हूँ आपके लिए। नहीं स्वामी जी, हमें एक पर्सन था जो हमारा जो पूर्व आश्रम है, अर्थात जो पूर्व गुरु है, हम उनकी शरणागति में रहना चाहते हैं। नहीं, हम कुछ और कह रहे हैं। अच्छा, वो आप कहीं रहें, हम कुछ करना चाहते हैं। आपकी एक स्मृति है जो आपको पूरी बात को ठीक से सुनने नहीं देती। अच्छा, आपकी एक स्मृति है जो आपको बात को ठीक से पूरी तरह समझने नहीं देती है। हाँ। उसको हटाना चाह रहे हैं ताकि आप समझ सकें ठीक से। आंखें बंद करें। ओम। आंखें बंद, सूक्ष्म रूप से खोल दिए जाए इनकी जगह। जो भी इनकी वो स्मृति जो इनको बात को ठीक से सुनने नहीं देती पूरा, और सुन करके पूरा समझने नहीं देती, वो स्मृति नष्ट कर दीजिए। शिव प्रहार नष्ट कर दिया स्मृति। उसके स्थान पे समझने वाली स्मृति आकर शुद्ध कर दिया। 3 बार बोलो बेटा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बढ़िया। आप पूछिए क्या पूछ रहे थे। अब आप पूछ सकते हैं। अब मेरी बात आपके अंदर तक जाएगी पूरा। हाँ स्वामी जी, आप कौन से आयाम तक पहुंचे हैं? हमारा प्रश्न यही है आपसे। अभी तो हमें आयाम का ही नहीं पता किधर है, परंतु आपने अभी उत्तर दिया है आयाम का। हमें उस आयाम के बारे में पूछना है जो पूज्य गुरुदेव पहुंचे हैं और आपको स्मरण कराया है, स्मृति दिया है। अब पहुंचेंगे तब बताएंगे, क्योंकि थोड़ा बहुत अनुभव हमने भी किया है। ठीक बात है। उस बिंदु अनुभव का, तो संपत्ति है अपनी। हाँ, उस स्मृति का, बिंदु का। बिल्कुल। तो हमें आपसे यही पूछना था। हाँ। कि आप कौन से आयाम पर पहुंचे हैं? हर चीज के पीछे एक प्रयोजन होता है। हाँ, प्रयोजन। बिना प्रयोजन के इस सृष्टि में तिनका भी नहीं पैदा होता। हाँ। और न मरता है। तो ये जान करके आपको कोई प्रयोजन हल नहीं होगा। परंतु हम प्रेरित होंगे, प्रेरित होंगे हम। अब प्रेरणा इस स्तर पे हो सकती है कि ठीक है, दिख रहा है कि कुछ हो रहा है यहाँ पे। हाँ। बाबा मौजूद हैं। हाँ। पूर्ण गुरु के रूप में, उनका प्रकाश है, उनकी तपस्या का। उसी में हम भी लाइटेंट दिख रहे हैं आपको कि भाई बड़ा प्रकाशित है। हाँ। इसीलिए हम भी प्रकाश में दिख रहे हैं, आप भी प्रकाश में दिख रहे हैं। तो बाबा की जो लाइट है ना, वो उसी में सब प्रकाशित है। हाँ, उन्हीं का। उन्हें हम कह सकते हैं कि महाकारण जगत में है। हाँ। हम उन्हें कह सकते हैं। हाँ, पूज्य गुरु जी हैं। है ना, तभी तो हम लोग मजे ले रहे हैं। हाँ, तभी तो उनका जो एक प्रकार का संपत्ति था, हाँ, उसका उपयोग कर पा तो रहे हैं। ऐसे हो जाता है। हम बताते हैं भ्रम क्यों होता है हमको देख के। गुरु क्या करता है ना, गुरु चुंबक है। हाँ। बहुत बड़ा चुंबक है, बहुत पावर है। और शिष्य है ना, लोहे की तरह चिपका लेता है छाती से लोहे को। और लोहे को थोड़ी देर बाद अलग करो तो वो दूसरे लोहे को चिपकाने के गुण आ जाते हैं उसमें। हाँ। ये गुरु के प्रभाव से आते हैं। ऐसे ही मान लो कि थोड़े बहुत गुण दिख रहे होंगे हमें भी, उनके हृदय में चिपके रहने के कारण। नहीं, वो तो उनका स्नेह और पूर्ण आशीर्वाद है आप पर। हाँ, सब पर है, क्योंकि उनके अंदर कोई भेदभाव नहीं है। हाँ। सब पर। जैसे परिवार में मुखिया होता है कोई, तो वो अपने घर परिवार में किसी न किसी एक को समझ के रखता है कि हमारी जगह ठीक काम कर पाएगा, अगर हम नहीं होंगे यहाँ पे तो कर पाएगा। तो उसके प्रति कुछ विशेष स्नेह हो जाता है कि काम करना है, इसलिए व्यवस्था के रूप में देखा जाए। स्नेह इस वजह से है कि व्यवस्था ठीक से चल पाए। हाँ। इस रूप में स्नेह है। वो कोई उसके रूप में नहीं है कि पक्षपात है, उस रूप में नहीं है। व्यवस्था बनी रहे, व्यवस्था बढ़ी रहे, बढ़ती रहे, चलती रहे, इस रूप में तो हम लोग कर पा रहे हैं सब मिलके। परंतु जो भी आप कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। अच्छा है, क्योंकि ये बात सबके समझ में आने लग जाए धीरे धीरे, क्योंकि तो बड़ा काम कर सकते हैं सब लोग मिलकर। हाँ,
मिलकर सब काम कर सकते हैं, संत समाज और आध्यात्मिक मार्ग से जुड़े हुए व्यक्ति। बिल्कुल। थोड़ा दृष्टि का भेद है, बस दृष्टि का भेद संप्रदाय में, या वैष्णव है, शाक्त है, शैव, वैष्णव है, शैव है, वो सब एक ही है, मार्ग लक्ष्य एक है, लक्ष्य एक है। लक्ष्य। हाँ, मार्ग भिन्न हो सकता है परंतु लक्ष्य हम सबका एक ही है, लक्ष्य। और हम एक ही स्थान पर मिलते हैं अंतिम में, उस बिंदु में। परंतु बिल्कुल। उस चीज को हम समझ पाए, वो हमारी दृष्टि का बोध है, भेद है बस। हाँ, ठीक बात है। उसमें रूढ़िवादिता ना हो करके एक भाव अगर पक्का हो जाए कि हम सब एक ही लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं, तो फिर व्यतिक्रम नहीं रहता है, फिर एक दूसरे को सहयोग के भाव से चलते हैं। हाँ, सहयोग, सर्वप्रथम सहयोग होना चाहिए, सहयोग। त्याग के मार्ग पर, क्योंकि संन्यास के मार्ग जितने ऋषि मुनि हुए, जितने साधक हुए, सन्यासी हुए, उन सभी लोग, हाँ, सहयोग होना चाहिए, त्याग के मार्ग पर, संन्यास के मार्ग पर, आध्यात्मिक मार्ग पर। बिल्कुल। चलिए, मुलाकात होगी, वार्ता होगी। हाँ, ठीक है। खूब खुश रहिए, स्वागत है आपका दरबार में, खुश रहिए, हरिओम। प्रसन्न रहिए। हरिओम, हरिओम। जय जय